तो चलिए स्टूडेंट्स, गठबंधन पर हमने छोड़ा था पार्ट 1। गठबंधन क्या होता है? जब खूब सारे दल मिलकर जो है वो या तो चुनाव से पहले एक हो जाते हैं या चुनाव के बाद मिल जाते हैं सरकार बनाने के लिए। तो हमारा अगला टॉपिक है, पार्ट 2 में रहेगा इसका नेक्स्ट पार्ट। आगे है जी हमारा दल बदल। दल बदल क्या होता है? दल को बदलना, यानी कि पार्टी को बदलना। 1967 के चुनावों में एक खास बात दल बदल भी रही। इसने राज्यों में सरकारों के बनने बिगड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए और जीतने के बाद उस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए, इसे हम दल बदल कहते हैं। ये बन गया जी हमारा 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन। 1967 के आम चुनावों के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने 3 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारों को बहाल करने में, यानी कि बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। इस दौर में राजनीतिक निष्ठा क्या होती है? एक पॉलिटिकल प्योरिटी, निष्ठा, एक कि हमने ये राजनीति में जो हमने कमिटमेंट किया है उसको पूरा करना है, उसको ध्यान न रखकर अदल बदल से आया राम गया राम वाला काम करना। ये एक आया राम गया राम एक जुमला था। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, पढ़ना। मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। इसका रिलेशन हरियाणा के एक विधायक से है जिनका नाम गयालाल था। उन्होंने एक पखवाड़े के अंदर, पखवाड़े क्या होता है? टाइम ऑफ 15 डेज, जैसे वीक, सप्ताह कहते हैं ना 7 दिन का, ऐसे पखवाड़ा 15 दिन का होता है। अंदर कहते हैं 15 दिन के अंदर उन्होंने 3 दफ़ा, मतलब 3 बार अपनी पार्टी बदली। और कैसे, कौन कौन सी बदली, यहाँ पर सारा बताया गया है। तो वहाँ से जो है गया राम था, अब आया राम है। किसी ने एक घोषणा की कांग्रेस के किसी नेता ने, और जहाँ से ये आया राम गया राम वाला जो मुहावरा है, जुमला है, वो प्रसिद्ध हो गया। कांग्रेस में विभाजन। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। कांग्रेस में विभाजन हुआ पहली बार 1967 के चुनावों के बाद। केंद्र में कांग्रेस की सत्ता कायम रही, लेकिन उससे पहले जितना बहुमत हासिल नहीं था, साथ ही अनेक राज्यों में इस पार्टी के हाथ से सत्ता जाती रही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव के नतीजों ने यह साबित कर दिया कि कांग्रेस को चुनावों में हराया जा सकता है, क्योंकि ये अभी तक ना हारने वाली पार्टी मानी जाती थी। बहरहाल अब भी कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था, यानी कि कांग्रेस को छोड़ के और कोई जो है नहीं था जिसकी सरकार बनाई जा सके। राज्यों में बनी अधिकतर गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें जो हैं वो बंद तो गई, पर ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। इन सरकारों ने बहुमत खोया और उन्हें या तो नए सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा या वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनता। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। इंदिरा बनाम सिंडिकेट। अब ये सिंडिकेट क्या है ये आपको पता होना चाहिए, मे भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाए यहाँ से। सिंडिकेट उन नेताओं का समूह था जो कांग्रेस के पुराने प्राचीनतम नेता थे जो, और इंदिरा जो थी वो आपको पता है कि नई नई आई थी कांग्रेस में। तो इन दो बनाम क्या होता है? वर्सेस क्या होता है? ये अगेंस्ट इसके, इन दोनों के बीच में जो है वो विरोध पैदा हो गया। इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं थी, क्योंकि विपक्ष में तो कोई विकल्प था ही नहीं कांग्रेस का, बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर से उन्हें मिली। उन्हें सिंडिकेट से निपटना पड़ा। सिंडिकेट क्या थी? आप देखिए यहां ये क्या लिख रहा है। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का समूह था। सिंडिकेट मतलब यहां इन्होंने एक सिंपल सा लिख दिया। वैसे ऊपर देखिए, ये देखिए यहां पर सारा लिखा हुआ है, ये आप पढ़ना। इंदिरा गांधी को सिंडिकेट जो है वो प्रधानमंत्री बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको याद होगा, हमने पीछे पढ़ा कि इंदिरा गांधी नई नई आई थी, पढ़ी लिखी थी, लेडीज थी। उनको ये लगा कि हमारे हाथ में रहकर काम करेगी, यानी कि हमारी मर्जी से शासन चलाएगी, जैसा हम कहेंगे वैसा करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल हो गई
तो इसी बात ने इंदिरा गांधी उसी ने इंदिरा गांधी का कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में चुना जाना निश्चित किया था। ये पुरानी बात कर रहे हैं। सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाहों पर ही अमल करेगी। बहरहाल इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के बीच खुद एक मकाम बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वस्त कौन होते हैं? जो अपने फेथफुल, अपने बंदे होते हैं, जो के समूह को पार्टी के से बाहर के लोगों समूह में पार्टी के बाहर के लोगों को रखा, मतलब अपने नए लोग ले आई वो। और इन चीज़ों ने धीरे धीरे सिंडिकेट को हाशिए पे लाकर इनके पीछे कर दिया। इस तरह इंदिरा गांधी ने 2 चुनौतियों का सामना किया। पहला, उन्हें सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की जरूरत थी। और दूसरा क्या था? विपक्ष। मतलब 2 चुनौतियां होगी ना अगर पूछ लिया जाए। पहला क्या है? विपक्ष। और दूसरा क्या है? सिंडिकेट। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। कांग्रेस ने 1967 के चुनाव में जो जमीन खोई थी उसे भी हासिल करना था। ठीक है, तो ये विपक्ष में ही आ जाएगा। अगर विपक्ष को आप आगे लिखोगे तो उसमें आ जाएगा कि जहां जहां कांग्रेस हारी थी, गठबंधन की सरकारें इधर उधर दल बदल के बना ली थी, वो उनको भी वापस लाना जो है उनका लक्ष्य था। इंदिरा गांधी ने बड़ी साहसिक रणनीति अपनाई। उन्होंने एक साधारण से सत्ता संग्रह को विचारधारात्मक संघर्ष में बदल दिया। यानी कि एक विचारधारा क्या होती है? किसी की सोच होती है। जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल इस बात में बिलीव करता है कि हम जो है हमारा ही जो है वो अस्तित्व जो है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कई लोग ऐसा नहीं सोचते। उनके विचार अलग होते हैं। वो कहते हैं समूची दुनिया में सारे प्राणियों का अस्तित्व ही महत्वपूर्ण है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देने के लिए कई कदम उठाए। क्या क्या कदम उठाए? 1967 की मई में कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव में 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया। वामपंथी कौन थे पता है ना आपको? समाजवादी लोग जो थे। 10 सूत्री कार्यक्रम बनाया उन्होंने। ये इस पे क्वेश्चन बनता है। 1967 मई में उन्होंने 10 सूत्री कार्यक्रम बनाया, जिसके यानी कि 10 पॉइंट्स थे। 10 पॉइंट्स। सूत्र होता है पॉइंट्स, जिसमें बैंकों पर समाज का नियंत्रण, आम बीमा का राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय का परिसीमन होता है जो डिसाइड करते हैं बाउंड्रीज, खाद्यान्न का सरकारी वितरण यानी कि डिपोज वगैरह खोलना, भूमि सुधार, ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देना। ये जो थे उनके 10 पॉइंट्स थे, जो कि कहाँ जुड़ रहे थे? सीधा एक गरीब आदमी, आम आदमी को जाकर। हालांकि सिंडिकेट के नेताओं ने औपचारिक तौर पर वामपंथी खेमे के इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी, लेकिन फिर भी उनके मन में गहरे संदेह थे। मतलब उनकी चली नहीं इंदिरा गांधी की हाँ में हाँ उनको मिलानी पड़ी। राष्ट्रपति पद का चुनाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि परिस्थितियां जो हैं वो कहाँ जा रही हैं? परिस्थितियां जा रही हैं इमरजेंसी की तरफ। यहीं से आप इसको लेना शुरू कर दो। राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969, सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच की गुटबाजी 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय खुलकर सामने आ गई। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति का पद खाली था। इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद, यानी कि इंदिरा गांधी नहीं चाह रही थी, उस साल सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीवा रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने में सफलता पा ली। एन संजीवा रेड्डी से इंदिरा गांधी की बहुत दिनों से राजनीतिक अनबन चल रही थी, यानी कि वो संजीवा रेड्डी को पसंद नहीं कर रही थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति, जो उस समय तत्कालीन होता है उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, ठीक है। ये संजीवा रेड्डी कौन थे उस समय? लोकसभा अध्यक्ष थे, स्पीकर थे लोकसभा के। और ये कौन थे? उपराष्ट्रपति वीवी गिरी। उन्होंने उनका नाम आगे बढ़ा दिया और एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए, क्योंकि एज कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए तो सिंडिकेट ने कर दिया, पार्टी तो एक है, इन्होंने उसको स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरने के लिए उनको भेज दिया। इंदिरा गांधी ने
14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार यानी कि प्रीवी पर्स को समाप्त करने, पेज तो नहीं हो गया, नहीं, 14 अग्रणी बैंकों, इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंक, अग्रणी क्या होता है बेटा, जो सबसे टॉप पे चल रहे हैं, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण क्या होता है, नेशनलाइजेशन करना, यानी कि पूरे नेशन के बना देना। ये नहीं कि पंजाब बैंक है तो वो पंजाब का है, ऐसे ही कोई बैंक है अगर किसी राज्य के नाम से है तो नहीं, वो सारा जो है वो केंद्र सरकार के अंडर होगा। और भूतपूर्व राजा राजाओं को विशेष अधिकार जो प्राप्त थे, यानी कि जिसको प्रीवी पर्स, इस पे बेटा क्वेश्चन जरूर आना है आपको, प्रीवी पर्स पे क्वेश्चन जरूर आना है। प्रीवी पर्स क्या था? राजा महाराजाओं को एक विशेषाधिकार दिया गया था, जिसमें जब इन्होंने मतलब कि इंडिया में अपने आप को मिलाया था इन राजाओं ने, तो उनको विशेष सुविधाएं दी गई थी, जैसे उनकी पेंशन बांधी गई थी, उनको कुछ एक प्रॉपर्टी का हिस्सा ये बोला गया था कि ये आपका मालिकाना हक इस पे रहेगा, आदि आदि। समाप्त करने जैसी कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों की भी घोषणा की। 10 सूत्री कार्यक्रम कर दिया, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। ठीक है, जो उनको स्पेशल बेनिफिट मिले हुए थे राजा महाराजाओं को। उस वक्त मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे, जो हमारे बाद में जाकर प्रधानमंत्री भी बने। उपरोक्त दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री और उनके बीच गहरे मतभेद उभरे, और यानी कि ये जो मोरारजी देसाई हैं ये पहले कांग्रेस में थे, उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे इंडिया के। उपयुक्त और उनसे भी इनके इंदिरा गांधी के मतभेद हो गए, और अपनी सिंडिकेट से भी राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, और इनसे जो है ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण आदि आदि के गुजरे वक्त में कांग्रेस के भीतर इस तरह के मतभेद उठ चुके थे। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही था। दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव की ताकत को अब आजमा ही लेते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने विप जारी किया। विप पता है ना क्या होता है? एक ऑर्डर जारी करती है पार्टी लोकसभा में अपने सदस्यों को कि वो अगर कोई वोटिंग होनी है उस समय जो है वो हाजिर रहेंगे, या किसी और विशेष स्थिति में सभी कांग्रेसी सांसद और विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी को ही वोट डालें। उन्होंने विप जारी कर दिया। किसने जारी किया है? तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि सिंडिकेट पार्टी के जो प्रमुख थे, उन्होंने ये विप जारी कर दिया कि हम आप जो है सभी हमारे खड़े किए गए कैंडिडेट को ही वोट देंगे। इंदिरा गांधी के समर्थक गुट ने, जो इंदिरा गांधी के समर्थन में थे लोग, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक आयोजित करने की याचना की। उन्होंने कहा कि बैठक कर लो, डिसाइड कर लो, लेकिन उनकी यह याचना यानी कि एप्लीकेशन स्वीकार नहीं हुई। वीवी गिरी का छुपे तौर पर समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने को कहा, और इंदिरा गांधी ने बदले में क्या कहा? उन्होंने तो विप जारी कर दिया, ऑर्डर दे दिया, और इंदिरा गांधी ने जो है वो सभी से कहा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव करें। आखिरकार राष्ट्रपति पद के चुनाव में वीवी गिरी ही विजय हुए। यानी कि इंदिरा गांधी का इतना प्रभाव था कि उन्होंने इशारों में जो बोला वो लोगों ने मान लिया, और जो संजीवा रेड्डी थे वो कांग्रेस पार्टी के जो आधिकारिक उम्मीदवार थे वो हार गए, और वीवी गिरी जो थे वो स्वतंत्र कैंडिडेट थे, लेकिन अंदर खाने इंदिरा गांधी उनको पूरी तरह सपोर्ट कर रही थी। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार से पार्टी का टूटना तो अब तय था। अब क्या है? विरोध बिल्कुल बढ़ गया, लड़ाई जो है वो चरम सीमा पर आ गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे उस समय के? तत्कालीन निजलिंगप्पा। उन्होंने प्रधानमंत्री को यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया, कि पार्टी से निकाल दिया। यानी कि पार्टी से निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है। ये आजकल आप भी 2-3 साल से ऐसा देख रहे होंगे कि एक पार्टी टूटती है, जो चले जाते हैं वो भी दावा करते हैं कि हम असली हैं इस पार्टी के। वही हाल
पहले भी हो चुकी हैं, मतलब ये घटनाएं। 1969 के नवंबर तक सिंडिकेट की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन समझा जाता था और इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट कहा जाता था। इन दोनों दलों को क्रमशः पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस भी कहा जा सकता था। इस पे क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है भाई। पुरानी कांग्रेस सिंडिकेट वाली, नई कांग्रेस इंदिरा गांधी वाली। इंदिरा गांधी ने पार्टी की इस टूट को, ये देखिए प्रीवी पर्स के ऊपर पूरा है, यहां पढ़ना है, इस पे इसमें जो है क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे छोटा आए, ठीक है, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप आए। इंदिरा गांधी ने पार्टी की इस टूट को विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में पेश किया। उन्होंने ऐसे पेश किया कि ये तो हमारी विचारधारा की लड़ाई है भाई, मेरे विचार जो हैं समाजवादी और पुरातन मेरे जो विचार हैं वो समाजवादी हैं और जो हैं वो उनके पुरातन पंथी है, यानी कि पुराने हैं, तथा गरीबों के हिमायती और अमीरों के तरफदार के बीच की लड़ाई करा दे, यानी कि मैं जो हूं वो समाजवादी और गरीबों की हिमायती हूं, और ये जो दूसरा ग्रुप है पुरानी कांग्रेस का, ये पुरातन पंथी, पुरातन होता है पुराना, पुरानी बात, पुराने परंपराओं पर यकीन करने वाला और अमीरों का तरफदार, उसको बताकर ऐसे पेश किया। 1971 का चुनाव आ गया है जी, कांग्रेस की पुनर्स्थापना हो रही है, टूट गई कांग्रेस, पुनर्स्थापना हो रही है उसकी, इंदिरा गांधी अलग हो चुकी हैं। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। अब इंदिरा गांधी की सरकार तो अल्पमत में आएगी, जब पार्टी टूट गई आधे कैंडिडेट उनकी साइड चले गए। बहरहाल डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ अन्य दलों से प्राप्त मुद्दा आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में बनी रही। अब इंदिरा गांधी ने फटाफट क्या किया, छोटे मोटे दलों को जुटा के अपना गिनती पूरी कर ली और अपनी सरकार बचा ली। किस आधार पर किया, मुद्दे के आधार पर, कि ठीक है हमारी विचारधाराएं अलग अलग हैं, हमें एक दूसरे के दुश्मन है राजनीति में, लेकिन मुद्दा क्या है, अगर गरीबी है तो मेरे साथ आ जाओ, अगर समाज की सेवा करनी है मेरे साथ आ जाओ, आदि आदि। तो कहते हैं कि इस अरसे के दौरान सरकार ने सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी रंग में पेश किया। इसी दौर में इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान चलाया। इसका क्या मतलब है, भूमि सुधार के कुछ कानून थे उस समय बनाए गए थे, उनका क्रियान्वयन, एग्जीक्यूट करना, ये नहीं कागजों में ठीक है कानून पास हो गया, उसको धरती पर लेकर आना, उसको लागू करना, जबरदस्त अभियान चलाया उन्होंने। और उन्होंने भू परिसीमन के कुछ और कानून भी बनाए। ये भू परिसीमन होता है भूमि को मापना, डिसाइड करना, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, कुछ और कानून भी बनाए। दूसरे राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि दूसरे राजनीतिक दलों पर अब वो अपनी निर्भर हो चुकी थी, जो जिसकी वजह से उनकी सरकार बची रह गई थी। अब वो चाह नहीं रही थी अंदर से, उनको भी समाप्त करना चाहती थी कि मैं किसी पे निर्भर नहीं रहना। संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करना, पहला काम, राजनीतिक दलों पर अपनी आत्मनिर्भरता नहीं मैंने उन पर निर्भर नहीं रहना है। दूसरा, संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करना है और अपने कार्यक्रमों के पक्ष में, यानी कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ जनता के लिए, भारत के लोगों के लिए, उनका प्रचार, जिससे जनादेश जो है उनको हासिल हो। जनादेश क्या होता है, जनता का आदेश, यानी कि वोट जब डलती है उसको जनादेश माना जाता है। ये 3 चीजों पर उन्होंने फोकस कर लिया। इंदिरा गांधी सरकार ने 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। अब लोकसभा भंग क्यों हुई थी 1970 में, क्वेश्चन बनता है भाई, ठीक है। 1970 में लोकसभा भंग क्यों की थी इंदिरा गांधी ने, ये 3 रीजन थे, ठीक है। यह भी एक आश्चर्यजनक और साहसी कदम था। लोकसभा के लिए 5वें आम चुनाव 1971 के, और लोकसभा भंग करके चुनावों की घोषणा कर दी। 1971 के फरवरी माह में ये चुनाव हुए। अब मुकाबला किस किस में था जी, मुकाबला किस किस में था, कांग्रेस आर, चुनावी मुकाबला कांग्रेस आर के विपरीत जान पड़ रहा था। आखिर नई कांग्रेस एक जर्जर होती हुई पार्टी का हिस्सा भरती। हर किसी को विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली ताकत जो है वो ओ में है, वो पुराने वालों में। इसके अतिरिक्त सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी
विपक्षी पार्टियां थी, उन्होंने चुनावों में एक गठबंधन बना लिया। अब ये परिस्थितियां उभर रही हैं इंदिरा गांधी के सामने। उन्होंने चुनाव तो डिक्लेयर कर दिए लोकसभा भंग करके, लेकिन सिनेरियो क्या बना हुआ है कि नई नई पार्टी को उनकी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे लोग, क्योंकि बरसों से वो कांग्रेस को ही वोट देते आए हैं, पुराने वाली कांग्रेस को। और दूसरा, जितने भी उनके विपक्षी दल थे, गैर कांग्रेसी और गैर साम्यवादी, उन्होंने चुनावी गठबंधन हमने किया है ना पीछे, गठबंधन बना लिया। इसे ग्रैंड अलायंस, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा भाई कि ग्रैंड अलायंस किसे कहते हैं। आपको ये 1971 का ही एग्जाम्पल देना पड़ेगा। उसमें एक आप जर्नल बोल सकते हो कि हाँ जी, ये जब दल मिल जाते हैं चुनाव से पहले या बाद में, आदि आदि, तो ये आपको इसका हवाला है दे के ही आंसर देना है। इससे इंदिरा गांधी की स्थिति और कठिन हो गई, यानी कि पुरानी कांग्रेस का दबदबा था भी, दूसरा ग्रैंड अलायंस बन गया था। एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल चुनाव में एक छतरी के नीचे आ गए। शासक दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ किया। अब ये पार्टियां जो हैं एक हो गई, ये सारी विरोधी पार्टियां थी, ये सब एक हो गई। और शासक दल था, यानी कि जो कांग्रेस थी, भारत कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ कर लिया। इसके बावजूद नई कांग्रेस के साथ एक ऐसी बात थी जिसका उसके बड़े विपक्षियों के पास अभाव था, यानी कि नई पार्टी को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी एक पॉइंट ऐसा था जो नई कांग्रेस के पास था और किसी के पास नहीं था। नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा था, एक एजेंडा और कार्यक्रम था। गरीबी हटाओ, ये जो 10 सूत्री कार्यक्रम है, उसमें जितना भी है उनका एजेंडा था। एजेंडा क्या होता है सिंपल भाषा में, कि हमारा जो है भविष्य में क्या करने का इरादा है, वो हम लिख लेते हैं, एजेंडा बन जाता है। ग्रैंड अलायंस के पास कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। इंदिरा गांधी ने देश भर में घूम घूम कर कहा, आप इन चीज़ों को एट प्रेजेंट के सिनेरियो से भी जोड़कर देख सकते हैं, फिर आप ज़्यादा कोरिलेट कर पाएंगे, अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि उस समय इंदिरा गांधी क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी। घूम कर कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ, जबकि मेरे पास है गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण भू स्वामित्व और शहरी संपदा का परिसीमन, आय और अवसरों को असमानता की समाप्ति, यानी कि सबको बराबर समझा जाएगा, आय और अवसरों की बात अगर होगी तो प्रीवी पर्स की समाप्ति, ये जो जितने भी मुद्दे हमने 10 सूत्रीय कार्यक्रम और ये ऊपर जो हैं, ये सारे उन्होंने अपने एजेंडे में शामिल किए, घोषणा पत्र में शामिल किए, और गरीबी हटाओ का नारा लेकर वो जो है वो इलेक्शन में कूद पड़ी। आगे है परिणाम, और उसके बाद 1971 के लोकसभा चुनावों में नतीजे भी उतने ही नाटकीय रहे जितना उन चुनावों को करवाने का फैसला था। कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट या सीटें मिली, उतनी कांग्रेस पिछले आम चुनाव में कभी ना हासिल कर सकी थी। यानी कि इंदिरा गांधी को इतनी सीटें मिल गई, पिछले 4 आम चुनावों का रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। इतनी सीटें मिली, ये सारा है तो ये आप पढ़िएगा, ठीक है। और ग्रैंड अलायंस धाराशाही हो गया, उसको महाजोट भी कहा जाता है, 40 से भी कम सीटें मिली। आगे आ जाइए। 1971 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद इंदिरा गांधी जीत चुकी हैं। पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, में एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट, ये पिछले लेसन की आप वीडियो देखना, उसमें विद मैप मैंने समझा रखा है आपको कि पूर्वी पाकिस्तान क्या था, कैसे युद्ध हुआ, वो सारा उसमें आपको मिल जाएगा। 1971 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट बनकर सामने आ गया। चौथे अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि 1971 के चुनावों के बाद पूर्वी पाकिस्तान का संकट पैदा हो गया, भारत पाक के बीच में युद्ध छिड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना। ये आप पिछली वीडियो प्लीज जरूर देखिएगा, उसमें आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन घटनाओं से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता और बढ़ गई, यानी कि इंदिरा गांधी ने युद्ध में पाकिस्तान को हरवाया, भारतीय सेना ने, यानी कि देखो लीड में तो वही थी पीएम, और इससे जो है उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। और एक बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान को काटकर पाकिस्तान से
एक अलग देश बांग्लादेश बना दिया। विपक्ष के नेताओं तक ने उनके राज्य कौशल की प्रशंसा की। 1972 के राज्य विधानसभा, ये विधानसभा की बात हो रही है, कि चुनाव में उनकी पार्टी को व्यापक सफलता मिली। राज्य में जब चुनाव होते हैं वो विधानसभा के चुनाव होते हैं। जब हम पीएम प्रधानमंत्री या सेंट्रल लेवल पे, केंद्र के लेवल पे चुनते हैं तो वो लोकसभा के चुनाव होते हैं।